मित्रों, मनुष्य ने जब जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। किस व्यक्ति की मृत्यु कहाँ होगी, किस प्रकार होगी, यह पहले से ही निर्धारित हो जाता है। एक छोटी सी घटना है। विष्णु लोक में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बाहर छोड़ करके अंदर चले गए और बोले कि कुछ आवश्यक मीटिंग है, उसके पश्चात हम आपके साथ चलेंगे, जब तक आप यहीं बाहर रुकें। थोड़ी देर के पश्चात वहाँ पर ब्रह्मा एवं शिव वहाँ पर पहुँचे। मीटिंग प्रारंभ होने ही वाली थी कि अचानक वहाँ पर यम देवता का भी आगमन हुआ। गरुड़ चूंकि थोड़े से बोर हो रहे थे, उन्होंने देखा कि आसपास कोई है क्या, तो देखा एक कबूतर वहाँ पर खेल रहा है, तो वो कबूतर से बात करने लगे। उसी समय यमदूत वहाँ से निकले और उनकी नज़र उस कबूतर पर पड़ी, तो वो उसे देख करके मुस्कुराए और अंदर चले गए। कबूतर उनकी मुस्कुराहट को देख करके बड़ा भयभीत हो गया। उसने गरुड़ से निवेदन किया कि हो सकता है शायद मेरी मृत्यु निकट हो, जैसे ही यमदूत यहाँ पर आएंगे और मुझे साथ में ले जाएंगे, इससे अच्छा ये हो कि तुम मुझे विंध्याचल पर्वत में कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आ जाओ। गरुड़ ने बहुत लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तब वो उस कबूतर को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर एक झाड़ के पास बैठा करके आ गए। आकर वो बैठे ही थे, थके थे। इतने में वहाँ पर मीटिंग समाप्त हुई। यम देवता भी वहाँ से निकले। उन्होंने देखा चारों तरफ वो कबूतर दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने पूछा गरुड़ से कि भाई वो कबूतर यहाँ बैठा था, कहाँ गया? बोले महाराज, आपकी हंसी को देख कर के वो बड़ा भयभीत हो गया और उसको ऐसा लगा कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो मैं उसको विंध्याचल पर्वत के वृक्ष के पास में छोड़ करके आ गया हूँ। यमदूत ने बोला, वहाँ आपने वृक्ष में और किसी को और देखा था क्या? हाँ बोले, एक सांप की फुसकार तो सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने अपनी आंख बंद की और देखा वो सांप उस कबूतर को खा चुका था। वो मुस्कुराने लगे। गरुड़ ने उनके मुस्कुराने का कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने देखा कि उसके माथे पर जो है कुछ ही समय के पश्चात तो मृत्यु लोक में एक सांप के द्वारा उसकी मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन चूंकि वो विष्णु लोक में था तो मैं बोले कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं उसकी मृत्यु का कारण बना। आज मुझे समझ में आया कि परमात्मा जो कुछ भी लिखता है, लोगों का भाग्य वो गलत नहीं होता है। तो मित्रों, जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारे भाग्य का निर्धारण हो जाता है। कब किसकी मृत्यु कहाँ होगी, कब किसके जीवन में क्या घटना घटित होगी, यह पूर्व से निर्धारित होता है।